नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल डॉक्टर शिवम अकेडमी में। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरा नाम डॉक्टर शिवम है और मैं मेडिकल रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं, स्पेशली कोविड रिलेटेड। गाइस, मेरे बहुत से फ्रेंड्स, बहुत से व्यूअर्स ने मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताया है कि उन्हें कोविड-19 का इन्फेक्शन कभी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उन्हें लॉस ऑफ स्मेल है, पैरास्मिया है, लॉस ऑफ टेस्ट है। तो गाइस, इसका कारण क्या है? तो आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। इसके साथ साथ मैं आपको एंड में इसका ट्रीटमेंट भी बताऊंगा। तो गाइस, आप वीडियो के साथ बने रहे, वीडियो को बिना स्किप किए या बिना फॉरवर्ड किए अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर एक सेकंड में आपको एक नई इंफॉर्मेशन देता रहूंगा। दोस्तों, ये जो कोविड-19 का इन्फेक्शन है, ये यूजुअली 3 तरह का होता है आपकी बॉडी में। सबसे पहला होता है एसिम्प्टोमेटिक टाइप, यानी कि आपकी बॉडी में कोई भी सिम्टम नहीं होगा कोविड-19 का इन्फेक्शन का, यानी कि जब कोई सिम्टम हो ही नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको कोविड-19 का इन्फेक्शन हुआ एंड देन आप रिकवर भी हो गए। दूसरा होता है माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स, यानी कि आपको कोविड-19 के कुछ सिम्टम्स होंगे, जैसे कि बुखार होगा, हेडेक होगा एंड डिफिकल्टी सांस लेने में होगी, बट उतनी ज्यादा नहीं होगी कि आपको ऑक्सीजन पे रहना पड़े। तो और तीसरा जो होता है वो होता है सिवियर फॉर्म ऑफ कोविड-19 इन्फेक्शन, जहां पे आपका जो लंग है वो इन्फेक्ट बहुत ज्यादा हो चुका होता है एंड आपको कोविड निमोनिया की वजह से इतनी ज्यादा डिफिकल्टी होती है सांस लेने में कि आपको ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है एंड सम केसेस में आप इवन आईसीयू में शिफ्ट किए जा सकते हैं। इंडिया में अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डेटा विच सेज दैट 30% यानी कि 30% लोग ऐसे थे जिन्हें कोविड-19 का इन्फेक्शन हुआ एंड वो उससे ठीक भी हो गए, लेकिन उन्हें पता नहीं चला, क्योंकि उनको जो इन्फेक्शन हुआ था वो एसिम्प्टोमेटिक था, उनमें कोई सिम्टम्स नहीं थे, जिसकी वजह से उन्हें कोविड-19 इन्फेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है इस चीज का पता नहीं चला एंड उन्होंने कोविड-19 की टेस्ट नहीं करवाई। लॉस ऑफ स्मेल एंड लॉस ऑफ टेस्ट, ये दोनों सिम्टम्स भी एक क्लासिकल सिम्टम है जिसे हम यूजुअली डायग्नोसिस के लिए यूज करते हैं। इट इज अ मेन डायग्नोस्टिक फीचर कि आपको कोविड-19 का इन्फेक्शन हो सकता है। गाइस, क्योंकि आपको ये एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन हुआ होगा तो आपको क्योंकि कोई सिम्टम नहीं आया तो आप कभी कोविड-19 का टेस्ट कराने गए ही नहीं होंगे। तो इसी रीजन से आपको ये कंफर्मेशन नहीं है कि आपको कभी लाइफ टाइम में कोविड-19 का इन्फेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। तो गाइस, अगर आपको लॉस ऑफ स्मेल या लॉस ऑफ टेस्ट है तो ये जाहिर सी बात है कि आपका जो स्मेल नर्व है या टेस्ट नर्व है ये इन्फेक्ट हुआ है एंड इसी कारण आपको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। तो गाइस, इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, चाहे कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो, स्पेशली ड्यूरिंग दिस सिचुएशन जब कोविड-19 का इन्फेक्शन चल रहा है पूरे देश में। तो गाइस, ये ऑब्वियस बात है कि हो सकता है कि आपको कोविड-19 का इन्फेक्शन हुआ हो लेकिन एसिम्प्टोमेटिक हुआ हो एंड देन आप उससे रिकवर भी हो गए होंगे एंड आपको ये बात पता भी नहीं चला होगा। तो इस चीज की कंफर्मेशन के लिए आप एक कोविड एंटीबॉडी टेस्ट करवा सकते हैं। गाइस, मैं आपको बता दूं कि ये कोविड एंटीबॉडी टेस्ट आपका कोविड इन्फेक्शन इन प्रेजेंट डिटेक्ट नहीं करता है। ये डिटेक्ट करता है कि पास्ट में आपको कभी कोविड-19 का इन्फेक्शन हुआ था या नहीं हुआ था। इस चीज को ये कोविड-19 एंटीबॉडी टेस्ट डिटेक्ट करता है। तो क्या है ये कोविड एंटीबॉडी टेस्ट? गाइस, इस टेस्ट में हम आपके बॉडी से थोड़ा सा ब्लड सैंपल लेते हैं in order to check the presence of antibodies against SARS-CoV-2, which is a virus of COVID-19. तो guys, it's like indirectly, creating an evidence कि आपकी बॉडी में कोरोना वायरस इन्फेक्शन हुआ था या नहीं हुआ था। कुछ ऐसी एंटीबॉडीज होती है, स्पेसिफिक एंटीबॉडीज, जो किसी भी बीमारी या किसी भी इन्फेक्शन में आपकी बॉडी में प्रेजेंट होती है। तो गाइस, हम इसी स्पेसिफिक एंटीबॉडी को मेजर करते हैं वेदर दे आर प्रेजेंट इन योर बॉडी और नॉट। तो ये एंटीबॉडी टेस्ट से हमें पता चल जाता है कि आपकी बॉडी में कोविड-19 का इन्फेक्शन पास्ट में हुआ था या नहीं हुआ था। तो गाइस, अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आया तो इसका क्लियर कट मीनिंग है कि आपको कोविड-19 का जो वायरस है वो आप एक्सपोज हुए थे उस वायरस को एंड देन आप उससे रिकवर भी हो चुके हो। एंड अगर आप पॉजिटिव आते हैं इस कोविड एंटीबॉडी टेस्ट के लिए, विच मीन्स कि आपकी बॉडी में वो एंटीबॉडीज, वो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज प्रेजेंट है जो कोरोना वायरस से फाइट कर सके। तो अगर आपको कोविड-19 का इन्फेक्शन अगेन फिर से होता है, आपके अंदर, आपकी बॉडी के अंदर कोरोना वायरस एंटर होता है, तो आपकी इम्यून सिस्टम उस वायरस को रिकॉग्नाइज करेगी एंड देन
एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करेगी जो उस कोरोना वायरस से फाइट करेगी एंड देन आपको इन्फेक्शन होने से बचा सकेगी। तो गाइस, अगर आपको लगता है कि आपको लाइफ टाइम में कभी कोविड-19 का इन्फेक्शन नहीं हुआ है, फिर भी आपको लॉस ऑफ स्मेल एंड लॉस ऑफ टेस्ट अभी भी है, तो गाइस मेक श्योर यू गो एंड गेट योर कोविड-19 एंटीबॉडी टेस्ट, जिससे आपको कंफर्मेशन मिल सके कि आपको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ था या नहीं हुआ था। तो अब बढ़ते हैं इसकी ट्रीटमेंट की ओर। इसका ट्रीटमेंट क्या है गाइस? क्योंकि ये लॉस ऑफ स्मेल या लॉस ऑफ टेस्ट ये दोनों तब होता है जब उनकी स्पेसिफिक नर्व्स डैमेज होती है, यानी कि जो आपका लॉस ऑफ स्मेल है वो तब होता है जब आपका स्मेल नर्व डैमेज होता है, आपको लॉस ऑफ टेस्ट तब होता है जब आपका टेस्ट नर्व डैमेज होता है। तो ये लॉस ऑफ स्मेल या लॉस ऑफ टेस्ट ठीक होने के लिए ये जरूरी है कि आपका जो स्पेसिफिक नर्व है वो रिपेयर हो जाए, वो रीजनरेट हो जाए। एंड गाइस, नर्व रीजनरेशन इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, आप इसे फोर्सफुली रीजनरेट नहीं कर सकते, तो इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। इनके लिए कोई साइंटिफिक ट्रीटमेंट या कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है जिससे आप जल्दी से जल्दी अपनी स्मेल एंड टेस्ट पा सके। अगर हम बात करते हैं लॉस ऑफ स्मेल या ऑल्टर्ड स्मेल यानी कि पैरोस्मिया की, तो गाइस ये यूजुअली होता है जब आपका ऑल्फैक्टरी नर्व डैमेज होता है। कोरोना वायरस इन्फेक्शन जब आपकी बॉडी में एंटर होता है तो यूजुअली वो नोज के थ्रू होता है एंड आपकी जो ऑल्फैक्टरी नर्व्स है वो यहीं प्रेजेंट होती है जो इन्फेक्ट हो जाती है, जिसके वजह से आपको ये फेस करना पड़ता है। तो इस ऑल्फैक्टरी नर्व के रीजनरेशन में थ्रू नेचुरल प्रोसेस करीबन 3 से 6 महीने लग जाते हैं, लेकिन हम ऑल्फैक्टरी ट्रेनिंग के एक प्रोसीजर से हम इस नर्व रीजनरेशन की जो प्रोसेस है उसे हम एक्सिलरेट कर सकते हैं, उसे हम फास्ट कर सकते हैं, जिससे आपका जो ऑल्टर्ड स्मेल का जो प्रॉब्लम है वो जल्दी ठीक हो जाए। इस प्रोसीजर के लिए हमें कुछ ऐसी चीजें लेनी है जिससे हमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल आए, जैसे कि लेमन, नींबू जो हो गया, अदरक, लौंग, यूकेलिप्टस या कर्पूर जो हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं, इन सभी चीजों से बहुत तेज स्मेल आता है। तो गाइस, आपको इन्हीं चीजों को स्मेल करना है, इनहेल करना है करीबन 15 से 20 सेकेंड के लिए दिन में 2 से 3 बार। इस प्रोसीजर को हम करते हुए हम अपने नोज को ट्रेन करते हैं कि वो अलग अलग स्मेल्स को डिटेक्ट कर सके, जिससे कि उनका जो ऑल्फैक्टरी नर्व का रीजनरेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा तेज हो जाए, वो एक्सिलरेट हो जाए। और अगर हम बात करते हैं लॉस ऑफ टेस्ट यानी कि एगसिया एंड ऑल्टर्ड टेस्ट यानी कि डिस्गसिया, तो गाइस इसके बहुत से कारण होते हैं, एक स्पेसिफिक कारण नहीं होता है। इस केस में आपको मेटालिक टेस्ट आता है या कुछ सड़े हुए ऑनियन के जैसा टेस्ट आता है जब आप कुछ भी खाना खाते हो। ये जरूरी नहीं है कि ये आपको कोविड-19 इन्फेक्शन के वजह से ही हुआ हो, बट उसके और भी रीजन है, लाइक विटामिन डी की डिफिशियंसी की वजह से, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से, या जो आप ब्रश यूज करते हैं वो बहुत ज्यादा वेयर हो चुका है, या जो आप ब्रश यूज करें वो सेम ब्रश है जो आप कोविड-19 इन्फेक्शन या किसी भी वायरल इन्फेक्शन के हुए जब इस्तेमाल कर रहे थे। इसके साथ साथ आपको मेटालिक टेस्ट आता है। इसका भी एक मेन कारण ये हो सकता है कि आप जो प्लेट यूज करते हैं खाना खाने के लिए वो मेटल का हो, उसके वजह से आपको मेटालिक टेस्ट आ रहा होगा। तो गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बहुत जल्द बनाऊंगा। और अभी हम इस वीडियो में टेस्ट थेरेपी के बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों, जाहिर सी बात है कि जब आपका टेस्ट जो है वो खराब हो या आपको अच्छा टेस्ट नहीं आ रहा है तो आप यूजुअली खाना नहीं खाते हैं, जिसके कारण आपको न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो जाता है, आप बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं, आपकी जो इम्यूनिटी है वो कम हो जाती है। तो गाइस, इसके लिए ये जरूरी है कि आप खाना खाएं। तो आप ऐसी चीजें खाएं जिससे आपको ये ऑनियन, रॉटन ऑनियन जैसा स्मेल या मेटालिक टेस्ट नहीं आता है। और गाइस, मेटालिक टेस्ट अगर आता है तो मैंने आपको पहले ही बताया कि आप ऐसा प्लेट यूज करें, यानी कि आप प्लास्टिक का प्लेट्स यूज कर सकते हैं, प्लास्टिक कंटेनर्स यूज कर सकते हैं खाना खाने के लिए, जिससे आपको मेटालिक टेस्ट नहीं आएगा। और कोशिश कीजिए कि आप ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, अपने आप को हाइड्रेट रखें। टेस्ट थेरेपी के लिए आपको कुछ ऐसी चीजें लेनी है जिससे आपको माउथ वाटरिंग हो, आपको सलाइवेशन हो। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल समर सीजन में जब कच्चा मैंगो मिलता है तो जब आप उसे कट करके मिर्ची मसाला या नमक डाल के आप यू सी दैट, जब आप उसको देखते हैं तो आपके मुंह से सलाइवेशन होता है। तो गाइस, यही प्रिंसिपल हमें इस टेस्ट थेरेपी में फॉलो करना है। इसके लिए आप कच्चा मैंगो यूज कर सकते हैं,
लेमन यूज कर सकते हैं। आप लेमन को अपने माउथ में रख के जो सक कीजिएगा तो माउथ वाटरिंग होगा, सलाइवेशन होगा। तो गाइस आप इन सभी चीजों को फॉलो कीजिए, आप इन चीजों को अपने टंग पे रखिए। आप इमली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टैमरिंड जो होता है आप इसे भी अपने टंग पे रख सकते हैं। इससे आपका जो टंग यानी जो टेस्ट नर्व है वो एक्सिलरेट हो जाएगा, उसकी जो रीजनरेशन है वो फास्ट हो जाएगी एंड धीरे धीरे आपका टेस्ट आने लगेगा। और अगर आप कोई टूथब्रश यूज करते हैं जो बहुत पुराना हो यानी कि 3 महीने से ज्यादा पुराना हो तो आप इमीडिएटली आज के आज अपना टूथब्रश चेंज कीजिए। एंड इफ एट ऑल आप ऐसे टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं जो हर्बल है तो गाइस आई वुड सजेस्ट यू कि यूज टूथपेस्ट विच कंटेन्स फ्लोराइड। इन सभी इंस्ट्रक्शंस को आज के आज फॉलो कीजिए, आज से ही शुरू कर दीजिए। टेस्ट थेरेपी में आपको इन सभी चीजों को अपने मुंह में करीब 10 मिनट तक आपको मुंह में रखना है एंड आप इसको दिन में 2 से 3 बार प्रैक्टिस करें। वेल ये जो डिस्कस किया है, जो ऑल्टर्ड टेस्ट है, ये बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक है इन द कमेंट सेक्शन। तो इसके ऊपर मैं एक बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाने वाला हूं। तो गाइज आप चैनल के साथ बने रहे एंड उस वीडियो को भी जरूर देखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड गाइस मेक श्योर कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। जिन्हें भी ये तकलीफ हो लॉस ऑफ टेस्ट का या लॉस ऑफ स्मेल का, उन्हें आप ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए ताकि उनका भी स्मेल एंड टेस्ट बहुत जल्दी आ सके। और इसी के साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में उसे बता सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं एंड मैं कोशिश करता हूं कि मैं सभी कमेंट्स का रिप्लाई कर सकूं, तो मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। एंड ये अगर वीडियो इंपॉर्टेंट टॉपिक पे रहा तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो जरूर बनाऊंगा। गाइस अगर आपने अभी तक मेरा चैनल डॉक्टर शिवम्स एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे आपको मेरी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। एंड गाइस कोविड-19 के इस सिचुएशन में आप कोविड-19 की सभी प्रोटोकॉल्स को फॉलो कीजिए। सैनिटाइजिंग, मास्किंग, सोशल डिस्टेंसिंग, इन सभी चीजों का आप पालन कीजिए। एंड गाइस मेक श्योर कि आप अपने टर्न आने पर कोविड-19 की वैक्सीन जरूर लगवाएं। कोविड-19 की वैक्सीन सेफ है एंड आपको कोविड-19 इन्फेक्शन होने से प्रोटेक्ट करेगी। थैंक यू गाइस।